नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, 78 लाख पेंशन को मिलेगा फायदा। EPF और EPS 95 में बड़ा बदलाव, अब 78 लाख पेंशन को मिलेगा फायदा। 7,500 महीना CPS से आसान होगा प्रोसेस। सरकार ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF और कर्मचारी पेंशन योजना 95 संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा की। बदलाव से उद्देश्य पेंशन भोगियों की नई प्रक्रिया सरल बनाना, उनके लाभों में वृद्धि करना। इस वीडियो के माध्यम से नए नियम और घोषणाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। EPS 95 भारत में सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से जो लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है। हाल ही में बदलाव से केवल मौजूदा पेंशन भोगियों को लाभ होगा, बल्कि भविष्य के पेंशन भोगियों के लिए भी योजना अधिक आकर्षक बन जाएगी। EPS 95 पेंशन योजना एक नजर विवरण जानकारी प्रदाते हैं, जैसे EPF का पूरा नाम नामक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पूरा नाम कर्मचारी पेंशन योजना है। तो इसमें EPS 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। तो अभी हाल फिलहाल जो 1000 रुपये प्रति माह आपको मिल रहा है, तो प्रस्तावित न्यूनतम है जो आपको 7,500 रुपये किए जाने की हो रही है विचार विमर्श। और CPS प्रणाली भी लागू होने की तिथि जनवरी 2025 में वातावरण के बारे में बताया जा रहा है कि जल्दी इसको लागू किया जाएगा। उच्च पेंशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी बताई जा रही है। लाभार्थी पेंशन भोगियों के अनुमानित 78 लाख से अधिक उच्च पेंशन लाभ प्राप्त करने वाले सदस्य लगभग 22,000 पेंशन वालों की बल्ले सरकार ने 5 बड़े फैसले भी, इन लोगों को मिलेगा फायदा। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPS का नया युग है। जो EPF में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान CPS की घोषणा की, जो इस पेंशन भोगियों के जीवन में काफी आसान बना देगी। जो प्रमुख लाभ है, जो किसी भी बैंक से पेंशन भोगी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। और पेंशन भोगियों को अब अपने निवासी स्थान के आधार पर पेंशन लेने की कोई चिंता नहीं करनी होगी। तो डिजिटल सुविधा जो उन्नत IT और वित्तीय तकनीक के उपयोग करके प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाएगा। और नई प्रणाली विशेष रूप से उन सेवानिवृत्ति लोगों के लिए वरदान साबित होगी और सेवानिवृत्ति के बाद अपने घर नगर लौट जाते हैं तो पेंशन लाभ में नए नियम, प्रक्रिया और उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन EPF और उच्च पेंशन लाभों के आवेदन प्रसंग के लिए ऑनलाइन सुविधा विकसित किया। तो इसमें पेंशन भोगी और ऑनलाइन अपने स्वीकृत विकल्प जमा कर सकते हैं। और समय सीमा में विस्तार नियोक्ताओं के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी आगे बढ़ा दी गई है। और EPS 95 में प्रस्तावित बदलाव है, तो न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने का विचार कर रही है सरकार। 1000 रुपये प्रति माह तो अब 7,500 रुपये किया जाएगा। तो इस प्रकार वृद्धि के अलावा पेंशन भोगी के निम्नलिखित अतिरिक्त लाभों की मांग कर रहे हैं। महंगाई भत्ते, DA में भी वृद्धि और जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। और EPF द्वारा कई आंकड़े EPF ने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों जारी किया, जिसमें EPS 95 के 17.48 लाख सदस्यों को उच्च पेंशन लाभ के लिए आवेदन किया है। तो इस प्रकार EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।